कहानी सुनो में मैं विराट गुप्ता आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की कहानी है इज्जत, जो मुझे कहीं पढ़ते हुए मिली थी। किसने लिखी है ये तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगी बड़ी अच्छी थी। एक पति पत्नी में तकरार हो गई। पति कहता था, मैं नवाब हूं इस शहर का, लोग इसलिए मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। पत्नी कह रही थी, अजी सुनिए, आपकी इज्जत मेरी वजह से है। मैं चाहूं ना तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ सकती हूं और बना भी सकती हूं। नवाब को तैश आ गया, बोला ठीक है, दिखाओ दिखाओ मेरी इज्जत खराब करके। उस समय तो बात आई गई हो गई, पर नवाब के घर शाम को महफिल जमती थी दोस्तों की। हंसी मजाक हो रहा था कि अचानक नवाब को अपने बेटे के रोने की आवाज आई। वो जोर जोर से रो रहा था और नवाब की पत्नी उसे बुरी तरह डांट रही थी। नवाब ने जोर से आवाज देकर पूछा, क्या हुआ बेगम, क्यों डांट रही हो? बेगम ने अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है जबकि उसका पेट भी भर चुका है। नवाब ने कहा, अरे भैया दे दो थोड़ी सी और। बेगम बोली, घर में और भी लोग हैं, सारी इसी को कैसे दे दूं? पूरी महफिल शांत हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि कैसा नवाब है, जरा सी खिचड़ी के लिए इसके घर में झगड़ा होता है। नवाब की पगड़ी उछल गई। सभी लोग चुपचाप उठकर चले गए। नवाब उठकर अपनी बेगम के पास आया और बोला, बेगम मैं मान गया, तुमने ना आज मेरी इज्जत तो उतार दी। लोग भी कैसी कैसी बातें कर रहे थे। अब तुम ही यही इज्जत वापस लाकर दिखाओ। बेगम बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज जो लोग महफिल में थे उन्हें आप फिर किसी बहाने से निमंत्रण दे दीजिए। नवाब ने फिर से सबको बुलाया, बैठक और मौज मस्ती के बहाने। सभी मित्रगण बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था कि फिर वही नवाब के बेटे के रोने की आवाज आई। नवाब ने आवाज देकर पूछा, बेगम क्या हो गया, क्यों रो रहा है हमारा बेटा? बेगम ने कहा, अरे फिर वही खिचड़ी की जिद कर रहा है। ये सुनते ही लोग फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यार ये मामूली खिचड़ी के लिए इस नवाब के घर पर रोज झगड़ा होता है। नवाब मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा बेगम तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी यहां लेकर आ जाओ, हम खुद अपने हाथों से अपने बेटे को देंगे, वो मान जाएगा, और सभी मेहमानों को भी खिचड़ी खिलाओ। बेगम ने जवाब दिया, जी नवाब साहब। बेगम बैठक खाने में आई। पीछे नौकर खाने का सामान सर पर रखकर आ रहा था। हंडियां नीचे रखी और मेहमानों को भी देना शुरू किया अपने बेटे के साथ। सारे नवाब के दोस्त हैरान। जो परोसा जा रहा था वो चावल की खिचड़ी तो कतई नहीं थी, उसमें खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, गिरी इत्यादि से मिला हुआ बनाया हुआ स्वादिष्ट व्यंजन था। अब लोग मन ही मन सोच रहे थे कि यार ये खिचड़ी है। अब नवाब के घर इसे अगर खिचड़ी बोलते हैं तो पता नहीं मावा मिठाई किसे बोलते होंगे। इसके बाद नवाब की इज्जत को 4 चांद लग गए। लोग नवाब की रसोई की बातें करने लगे। नवाब ने बेगम के सामने हाथ जोड़े और कहा, मान गया मैं कि घर की स्त्री इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और जिस व्यक्ति को घर में इज्जत हासिल नहीं, उसे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, हमारे वीडियोस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
धन्यवाद।